नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे कच्चे कर्मचारी हरियाणा 58 साल जॉब सिक्योरिटी एक्ट का क्या होगा, क्या ये लागू होगा, क्या रहेगा, सरकार बदल गई तो क्या हो सकता है, क्या 0 से 5 वाले इसके अंदर शामिल हैं या नहीं है, 58,000 प्लस सैलरी वाले शामिल है या नहीं है, और अगर 5 साल हो जाते हैं आपको कंप्लीट तो क्या आप इस एक्ट में आ जाओगे। कंप्लीट विस्तार से चर्चा करेंगे इसके बारे में। और आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप चैनल से को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे कच्चे कर्मचारियों की हर जानकारी शेयर की जाती है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जुड़ सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं, आप सभी को पता है 15 अगस्त 2024 से जो है जॉब सिक्योरिटी एक्ट को पास किया गया है। ठीक है, अब ये लागू होगा, कब लागू होगा, कैसे लागू होगा, इस चीज़ का कच्चे कर्मचारियों को सबसे ज़्यादा इंतजार है। ठीक है, चर्चा सभी पॉइंटों पर करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को पता है एक्ट में स्पष्ट लिखा कि 15 अगस्त 2024 तक जो कर्मचारी 5 साल पूरे करता है उस पर ये जो है एक्ट लागू होता है। किसी भी प्रकार का सर्विस ब्रेक नहीं होना चाहिए, कम से कम एक साल में 240 जो अटेंडेंस जरूर हो, यानी 240 दिन की हाजिरी जरूर होनी चाहिए। और बहुत से कर्मचारियों को ये डाउट है कि मैं 6 महीने हट गया था, फिर लग गया, मैं फिर 6 महीने हट गया, तो आप जॉब सिक्योरिटी में नहीं आओगे। अगर 6 महीने आप देखोगे साल में, तो 6 महीने में सीधे 180 दिन गायब हैं आपकी। ठीक है, तो आप जॉब सिक्योरिटी एक्ट में नहीं आ सकते। तो सबसे पहले तो चर्चा करते हैं कि क्या ये एक्ट लागू होगा या नहीं होगा। तो सरकार की कोशिश है, और आपको ही पता है इतने कर्मचारियों को 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना आसान काम नहीं। तो इसलिए पक्का करने का जो रास्ता इन्होंने नहीं चुना, बल्कि जॉब सिक्योरिटी देने का रास्ता चुना। और सरकार का ये सराहनीय कदम है, क्योंकि इतने कर्मचारियों को पक्का करना तो पॉसिबल नहीं था। क्योंकि अगर आपको भी पता है बेरोजगारी का आलम है, केस बहुत ज़्यादा लगते और मामला बीच में ही अटक जाता। तो इन्होंने जॉब सिक्योरिटी देने का जो स्टेप उठाया, इसको भी आप कम नहीं मान सकते, क्योंकि इतने कर्मचारियों को एक साथ जॉब सिक्योरिटी देना आसान काम नहीं है। तो सरकार ने जो ये निर्णय लिया, अच्छा कदम उठाया। लेकिन अब ये एक्ट लागू होगा तभी बात बनी। कच्चे कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार है कि लागू होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, जो ये अध्यादेश लेके आए हैं, 6 महीने के अंदर अंदर इसको पास करवाना जरूरी है विधानसभा में, नहीं तो आपको बताइए रद्द हो जाएगा। ठीक है, सरकार चुनाव आयोग से परमिशन लेके कोशिश कर रही है। अगर पॉसिबल हुआ तो ये पहले ही कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री का सीधा सा आश्वासन आपको कि आप 4 अक्टूबर को जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, पहली कलम से हम यही काम करेंगे। आप 1,20,000 कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का काम करेंगे। और अगर चुनाव आयोग से अभी परमिशन मिल जाती है तो सरकार जो है अध्यादेश के बेस पे जो उच्च अधिकारी हैं उनको आदेश दे देगी कि सभी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी के लिए आप लेटर जारी कर दो। उससे क्या होगा, जो जो कर्मचारी इस दायरे में आते हैं उनको जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी, और साथ में उनकी जो है सैलरी का जो सिस्टम है वो तय कर दिया जाएगा कि आपकी बेसिक पे इतनी बनती है। ठीक है, ये आपका इतना डीए बनेगा और आपको ये सुविधाएं मिलेंगी। उनके लिए प्रत्येक कर्मचारी के लिए लेटर जारी कर दिया जाएगा उच्च अधिकारियों के माध्यम से, यानी एचओडी जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट की तरफ से उनको आदेश दे दिए जाएंगे। लेकिन वही बात है, चुनाव आयोग परमिशन दे तब बात बनेगी। ठीक है, नहीं तो आपको जो है इलेक्शन का बाद का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, ये स्पष्ट है कि 15 अगस्त 2024 से इसको लागू किया गया है। तो सिंपल बात है, 15 अगस्त 2024 तक आपके 5 साल होने ज़रूरी हैं, यानी 2019 15 अगस्त 2019 से पहले के लगभग आप लगे होने चाहिए। ठीक है, तभी आपको 5 साल होंगे, सिंपल सी बात है। तो 5 साल आपको तभी होंगे जब 2019 से आप पहले कार्यरत हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि 0 से 5 साल वाले का क्या सिस्टम रहेगा। तो 0 से 5 वालों का अभी इन्होंने जो है, जो एक्ट आपने अच्छे से पढ़ भी लिया होगा, आप भी इतने अनपढ़ नहीं है, अच्छे से समझते भी होंगे। 0 से 5 का एक्ट के अंदर कोई जिक्र नहीं किया गया है कि 0 से 5 वालों को भी जो हम जॉब सिक्योरिटी दे रहे हैं। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने कहीं भी ये मेंशन कर रखा हो एक्ट में कि 5 साल होते ही कैंडिडेट जो एम्प्लॉय है जो वो जॉब सिक्योरिटी में आ जाएगा। इन्होंने ऐसा भी कहीं मेंशन नहीं कर रखा होगा। मैंने भी कई बार एक्ट पढ़ा है, आपने भी ज़रूर पढ़ा होगा। उसमें ऐसा बिल्कुल भी मेंशन नहीं है कि अगर 5 साल हो जाते हैं
तो वो कर्मचारी ऑटोमेटिक अगले दिन से ही जॉब सिक्योरिटी एक्ट में आ जाएगा। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और आपको अच्छे से पता होगा, जैसे ही 15 को अगस्त को जो ये एक्ट पास हुआ था, ठीक है, 15 अगस्त को इसका जो है गजट निकाला गया, तो आपने देखा होगा 17 को फिर मीटिंग हुई थी, ठीक है। 17 को फिर मीटिंग हुई थी। वो मीटिंग क्यों हुई थी? वो मीटिंग हुई थी कि 0 से 5 वालों को भी इसमें शामिल किया जाए, और साथ में 50,000 प्लस सैलरी जिन कर्मचारियों की बन रही है उनको बाहर रखा गया था, उनको भी इसके अंदर शामिल किया जाए। इसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई कि 0 से 5 वालों को भी शामिल करें और 50,000 प्लस सैलरी वालों को भी शामिल करें। और इसका मामला जो है मुख्यमंत्री की साहब की तरफ से कहा गया था कि हम इसके लिए भी जो है अपनी रिपोर्ट बना के जो है भेजेंगे। और रिपोर्ट में आपको पता ही है, स्पष्ट कहा गया था कि इसके अंदर हम 3 या 4 अधिकारियों की कमेटी गठित कर रहे हैं और वो कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करके चुनाव आयोग को भेजेगी, ठीक है। वहाँ से परमिशन लेंगे। तो उसके लिए भी इन्होंने आश्वासन किया था। और बहुत से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी मिले भी थे मुख्यमंत्री साहब से, उन्होंने भी यही आश्वासन दिया था कि आपको समस्या लेने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको भी जॉब सिक्योरिटी देंगे, आपको भी शामिल करेंगे। लेकिन ये एक्ट से थोड़ा बाहर है, क्योंकि इस पे पहले कमेटी गठित होनी है और उसके बाद ये प्रोसेस होनी है। लेकिन एक्ट वाला मामला पहले ही 15 अगस्त 2024 से इन्होंने पास कर दिया है। अगर उसको मंजूरी मिलती है पहले, तो बाद में इनको शामिल किया जा सकता है। लेकिन अभी एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। देखो, एक तो होती है बात को वैसे हुआ बनाने की, ठीक है, यानी 0 से, अब मैं कह दूं कि 0 से 5 वाले भी इसमें शामिल हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी अनपढ़ नहीं है, ठीक है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 0 से 5 वालों का कोई जिक्र नहीं है। जो 5 साल की जॉब पूरी करता है, जो 5 साल की जो कर्मचारी अपनी सर्विस पूरी करेगा, 240 दिन 1 साल में करता है पूरे, उनको हम शामिल कर रहे हैं। 50,000 से अगर प्लस सैलरी है आपकी, तब भी आप इसमें शामिल नहीं है। इन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है, ठीक है। 5 साल कंप्लीट होते ही कर्मचारी इसमें आ जाएगा, ऐसा भी कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो 0 से 5 वालों के लिए और 50,000 प्लस वालों के लिए इन्होंने मीटिंग जरूर ली है, कमेटी जरूर गठित करने की चर्चा की है। लेकिन जॉब सिक्योरिटी अभी होगी, ठीक है, या इसी एक्ट के माध्यम से हो जाएगी, ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं कहा है। इन्होंने कहा था कि हम इसके लिए कमेटी गठित कर रहे हैं और कमेटी रिपोर्ट तैयार करके चुनाव आयोग को भेजेगी। और जो अभी मामला है, जो 15 अगस्त को जो ये एक्ट लागू हुआ है, इसमें भी स्पष्ट है, इन्होंने यही कहा है कि चुनाव आयोग से हम परमिशन ले रहे हैं, ठीक है। अगर हमें परमिशन मिलती है तो उच्च अधिकारियों को जो है आदेश दे दिए जाएंगे कि आप जो है लेटर जारी कर दें और इन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दें। नहीं तो अगर चुनाव आयोग से परमिशन नहीं मिलेगी तो सीधी बात है, आपको 4 अक्टूबर तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर सरकार पलटती है तो पॉलिसी भी पलटी जा सकती है। आपको पता है 2014 में जो पॉलिसी आई थी, ठीक है, वो भी जो है आने दूसरी सरकार आई, कांग्रेस सरकार थी उस टाइम, लेकिन बीजेपी सरकार आई तो अभी भी चैलेंज हो रखी है। अभी 29 अगस्त को भी उसकी हीयरिंग थी कोर्ट में, ठीक है, उसको भी चैलेंज कर रखा है। लेकिन वही बात है, अब अगर सरकार पलटती है तो अध्यादेश के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये जॉब सिक्योरिटी बचेगी या नहीं बचेगी, या लागू करेगी सरकार या ना करेगी, ठीक है। बाकी आपके लिए अच्छी ही खबर है कि हुड्डा साहब ने भी यही कहा कि हम इनके लिए पॉलिसी बनाएंगे और कच्चे कर्मचारियों को भी पक्का करेंगे। तो इस पर तो वो तो भविष्य के गर्भ में है कि होगा क्या, ठीक है। लेकिन अगर बीजेपी सरकार आती है तो आपकी जॉब सिक्योरिटी तय है। मुख्यमंत्री इसके लिए आश्वस्त कर चुके हैं आपको, और 0 से 5 वालों को भी फायदा हो सकता है, ठीक है। उनके लिए भी कमेटी गठित की जा चुकी है, और साथ में जो है 50,000 प्लस सैलरी वाले हैं उनके लिए भी। तो अब मुख्य मुद्दा ये रहेगा कि अगर चुनाव आयोग से परमिशन मिलती है तो ये आपका एक्ट लागू हो सकता है, नहीं तो आपको इलेक्शन के तक का इंतज़ार ही करना पड़ेगा और इसका कोई चारा नहीं है। बाकी 0 से 5 वाले अभी इसके अंदर शामिल नहीं हैं। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। कुछ भी पूछना है आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे हर जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। अध्यादेश के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे, डिटेल से मैंने आपको ये वीडियो बना के दे दी है। और अब भी कोई डाउट बचता है तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, आपका कमेंट का जवाब दे दिया जाएगा। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।